हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज कल हम रात को बहुत देर से सोए थे, आई गेस 2:30 के अराउंड सोए थे और मेरी 2 बजे नींद खुल गई, सॉरी 6 बजे नींद खुल गई। एंड देन आई थॉट कि ठीक है, थोड़ी देर मैं ऐसे ही लेटी रही, फिर आई थॉट कि चलो ऊपर जाके आई शुड फ्लाई माई ड्रोन। सो आई डिड एंड इट वाज ब्यूटीफुल। और फिर बस अभी हम रेडी होके निकलेंगे। अभी हम रेडी हो गए हैं, 10 o'clock तक हम ब्रेकफास्ट करके तुरतुक के लिए निकल जाएंगे। आज हम वो सैंड ड्यून्स वगैरह भी जाएंगे, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। एंड अभी तो जैसे जैसे जो होता रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी। चलो भैया चलो। दिस इज सीबकथॉर्न। कैसा है एकदम? क्या हो गया? गाइस हमारा टायर फ्लैट हो गया तो हम इसको ठीक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद देखते हैं। डिस्किट से तुरतुक 91 किलोमीटर्स का रास्ता है और आपको मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। स्कोप देंगे, फिर वहाँ से आपको ये फेंसिंग के बारे में, फेंसिंग को पॉइंट बताएंगे वो आपको। यहाँ से पॉइंट तक ये इंडिया है, बाकी वहाँ से पाकिस्तान है। बस खाली एक स्कोप से खाली फेंसिंग को देखने के लिए हम वहाँ तक विलेज तक जा रहे हैं। हेलो,
तो अभी हम आए हैं तुर्तुक से थोड़ा सा आगे थांग के रास्ते में, बट यहाँ पर एक चेक पोस्ट है जहाँ लाइन में लगना पड़ेगा अगर जाना है। और यहाँ वहाँ पर कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है, एक फेंस दिखेगा पाकिस्तान का बस। तो वी आर नॉट गोइंग। पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान होता, पाकिस्तानी पाकिस्तान पाकिस्तान भी जमा कर लेगा तो और फ़ोन भी ले लेंगे, सब ले लेंगे भाई साहब दीजिए तो और बाइनोकुलर्स देंगे बाइनोकुलर्स देंगे बाइनोकुलर्स देंगे जिससे हम देख पाएंगे वो फैन। तो हमारा तो मन नहीं हो रहा जाने का, इसका हो रहा है तो देखते हैं। तो हम अब पक्का नहीं जा रहे हैं, हम बस यहाँ पर वॉशरूम के लिए रुके थे। एंड एक्चुअली काफ़ी लंबी लाइन है इफ़ यू वांट टू एक्चुअली गो टू थांग, एंड अपेरेंटली इट्स नॉट दैट वर्थ इट। तो गाइस ये एक बंकर है, थोड़ा सा कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ है। और जो ये रोड आप देख रहे हैं ऊपर जो जा रही है, ये आर्मी कॉन्वॉयज इस पर पेट्रोलिंग करते हैं। ये चीन के लिए मेरे से अभी हम पूरे देशभक्ति के गाने सुनते हुए आए हैं कर्टसी ऑफ वासु, और अब हम जाने वाले हैं तुर्तुक। और वहाँ तुर्तुक इज़ फेमस फॉर फ्रूट्स, एप्रिकॉट्स, चेरीज़ और सी बकथॉर्न, बकवीट, वॉलनट्स, ये सब के लिए वो बहुत फेमस है। तो अभी हम वहाँ जाने वाले हैं। मैडम 100 रुपये का किस्सा दे रहा है वो भी। हाँ 5 लोग लेके 50 रुपये भाई साहब 100 रुपये। तो अभी हम तुर्तुक पहुँचे, बट टू गो टू द मेन विलेज यू हैव टू क्लाइंब थोड़ा। और यहाँ एक मॉनेस्ट्री भी है, वो शायद थोड़ा ज़्यादा ऊपर है। तो अभी हम ऊपर चल रहे हैं, विलेज के बीच में जाके देखते हैं कि क्या है। और मॉनेस्ट्री ज़्यादा दूर नहीं होगी तो हम वहाँ भी जाएंगे। So one fact about Turtuk village is that it's predominantly a Muslims village, and यहाँ पर बहुत सारे like fruits, like multiple fruits है। जैसे हमें अभी तक apricot, cherries और even mulberries दिख गए हैं। तो आगे देखते हैं हमें और कौन कौन से fruits दिखते हैं। See that's apricot, काफ़ी juicy लग रहा है। I also want to eat. You can eat this. वो देख जिसमें यही खा ले, एक छोटी सी चखा दे, आधा आधा करते नॉट। खा चुके हैं, मैं खा चुकी हूँ। थोड़ा साइड हो जा। बहुत जूसी और बहुत मीठा है, सबका मीठा है। वाओ। बेटा लेकिन हम जाना सुपर जूसी। छोटा एप्पल भी पाया है, ये छोटा सा एप्पल है। और डू यू वांट टू ट्राई? काफ़ी ज़्यादा मीठा है। तो मैंने फार्म में आ गए। छोटा है, जी क्या हुआ? कीड़े। एक साइड में है, हो गया आपको खा लिया। हम तो खाली वही नॉन वेजिटेरियन, हम तो खा ही ले रहे हैं। हमें ऐसे तोड़ के खाना चाहिए, बट हमने अभी तोड़े हैं। सीरियस, दिस इज लाइक हनी। एब्सोल्युटली। जो थोड़े कच्चे भी हैं ना, वो भी इतने मीठे हैं। यम्मी, मज़ा आ गया। और तोड़ने बेटा चलाकी का वही यहाँ तो आराम से टूट सकते हैं। तुर्तुक मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विलेज लगा, स्पेशली बिकॉज उसकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा रिच है। तुर्तुक जाने के बाद मेरे को पता चला कि वहाँ पर 1971 से पहले वो पाकिस्तान के अंडर आता था, बट 1971 के वॉर के बाद इंडियन आर्मी ने उसको कैप्चर कर लिया था। और वो बाल्टिस्तान रीजन का बिगेस्ट विलेज है इंडियन साइड पे। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि तुर्तुक हिमालयज़ और काराकोरम रेंज के एकदम बीचों बीच में आता है।
कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि वहाँ से K2 दिखता है, बट ऐसा सच नहीं है। तुर्तुक से K2 नहीं दिखता है, इट्स नॉट पॉसिबल। और ये एक हिस्टोरिकल कैपिटल भी है ऑफ बाल्टिस्तान, और इट्स ओल्डेस्ट विलेज ऑफ द बाल्टिस्तान डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर 1880s का एक बाल्टिक हेरिटेज होम भी है, विच दे हैव कन्वर्टेड इनटू अ म्यूज़ियम, जो आप देख सकते हैं आप। और एक्चुअली आई रिग्रेटेड कि हम तुर्तुक में एक दिन पूरा क्यों नहीं स्टे कर रहे हैं, बिकॉज़ वहाँ के लोगों से बात करके, हिस्ट्री जान के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आप डेफिनेटली तुर्तुक में एक पूरा दिन रहें या 2 दिन रहें, बिकॉज़ दिस प्लेस हैज़ so many stories that you can know about, and I loved my very short experience वहाँ पर। जैसे कि लालिश में आपको यहाँ नहीं रोकते, गांव वाला है कुछ नहीं है कहते, सब कुछ यहाँ है। अंदर में है क्या, कांटा है, ले में पीने का पानी नहीं है। बेटा ये हमारे गांव कदीम ज़माने से कायम है। तो 1947 से पहले हमारे बाप दादे ईरान से आया था बेटी, राजे का राज था। अच्छा, राजा कमान करता था हर जगह, हर देश में। तो वहाँ हमारे बाप दादे ईरान में दो ग्रुप वहाँ से भागना पड़ा। राजे के काम में थोड़ा बहुत गद्दार हुआ, तो हमारे बाप दादे वहाँ से भागने की ज़रूरत पड़ा। वहाँ राजा काम में गद्दार हुआ तो क्या करता था, राजा ने मार डालता था, फांसी लगाता था, अंधा कानून था, ऐसे ज़माना था। तो हमारे बाप दादे का 2 ग्रुप था, वो लोग ईरान से भागने की ज़रूरत पड़ा, किसी लिए जान की ख़तरा होने से। ईरान से वो लोग भागते भागते वहाँ, यहाँ से अस्करदो ये दरिया पकड़ कर जाएगा, 8 दिन का रास्ता है। यहाँ से ले 8 दिन का रास्ता है पैदल जाने से। हमारे बाप दादे यहाँ से चलता था, ऐसे ऐसे गांव ये दरिया पकड़ कर जाएगा तो अस्करदो में पहुँचेगा। अभी ये दरिया का नाम शेर दरिया है। अच्छा। वो लद्दाख का दरिया के नाम दरिया सिंध है। ये दरिया दोनों वहाँ मिलता है भाई बेटा, वहाँ से वो लद्दाख का दरिया यहाँ से जाकर ये दरिया दोनों वहाँ मिलता है। ये दरिया शेर दरिया है। तो ये वो दोनों वहाँ मिलने से सिंध होता है, दरिया का नाम सिंध बनता है। सिंध। ये सिंध जाएगा पाकिस्तान, सिंध तक जाएगा, कराची तक जाएगा, समंदर में जाएगा, वहाँ तक ये दरिया का नाम सिंध है। तो बेटा, तो हमारे बाप दादे वो शहरी था, बारूद वाला बंदूक लेकर था। वो लोग भागते, अच्छा गांव ढूंढते ढूंढते वो लोग इधर तक पहुंचा। अच्छा। यहाँ उस ज़माने में ये गांव तो ठीक था, बुद्धिस्ट था इसमें, तो अंधा था, एक दूसरे को मार डालता था, जंग करता था, कोई पूछने वाला कानून ऐसे शरीयत नहीं था। तो हमारे दादा यहाँ आकर वो बुद्धिस्ट लोग को किसी को भगाया, मार डाला, कोई रखा नौकर के लिए। उस दिन से हम यहाँ कायम है। अच्छा। आज तक। तो हमारे बाप दादा से ये क़ुर्बानी का नस्ल अफ़गानिस्तान से लाया था। अच्छा। तो इसको हमारे बाप दादे का हुक्म है, ये मुसाफिर हो जो भी हो खाएगा मन नहीं। अच्छा। खाएगा, हर साल अंगूर की तरह बेचता है। नहीं खाए तो हम इसको मना करें तो 1 साल कम होते, 1 साल ज़्यादा होते। तो ये को हम मेहनत करके सूख कर जमा करके, हमारे बेटी बाल बच्चे में सूख कर मेहनत करने से थोड़ा वो थैले में डालकर हम वो बिजनेस फ़रोग करते हैं। 1 किलो को 100 रुपये, 150 अच्छा। में। और ऐसे कच्चा खाने के लिए मना नहीं है। अच्छा। आप खाओ, जो भी आप मुसाफिर खाओ, ये फ्री में खा सकते हैं। अच्छा। अभी 71 से पहले हम पाकिस्तान में था। अच्छा। उस वक्त हमारी उम्र 12 की उम्र था। अच्छा। तो दिसंबर की ठंड था, वहाँ बड़ा ब्रिज है ना, आप गुजर कर आए हैं ना दरिया से, वो ब्रिज पर मोर्चा था। इस साल में पाकिस्तान था, उस साल में हिंदुस्तान था। तो पाकिस्तानी नफरी कम था, ख़ास आर्मी नहीं था। जो उनकी गलती से हुआ, वो कहना हमको शर्म आएगा। पाकिस्तान की गलती से जंग हुआ तो हिंदुस्तान का बहुत पावर था, वहाँ फौज अच्छा था। जंग हुआ तो वो लोग कोई मर गया, कोई भाग गया। इनके साथ साथ ही वो चुलूंखा, वो दरिया पर एक छोटा गांव नजर आते हैं ना पड़ी से, वो 80 घर कहीं चुलूंखा जी, वहाँ 80 घर का था। वो लोग मूर्छा नज़दीक होने से गांव में शिलिंग बम आने से माँ बहन डर कर फौज के पीछे पाकिस्तान चला गया। अच्छा। तो हमारे बाप दादे का दिमाग सही था। वो लोग कहा
फौज जंग होता है, पब्लिक से कुछ मतलब पब्लिक से मतलब नहीं। नहीं। हम ऐसे गाँव छोड़कर कहाँ जाएगा, हम रहेगा। 1947 में हम एक था, हम यहाँ फौज का इस्तेमाल करेगा, हम रहा। माँ बहन को दाएँ बाएँ पिक किया, फौज पहुँचा। जम्मू कश्मीर का फौज था, लद्दाख का फौज था। तो वो लोग उस वक़्त बर्फ़ भी, दिसंबर के टाइम में बर्फ़ भी था ज़मीन पर बेटा। तो फौज भूखे पहुँचा। उस वक़्त रोड नुब्रा में था, आगे रोड भी नहीं था। तो फौज भूखे में पहुंचा, तो हमें बकरा काटा, उनको रोटी बोटी का बंदोबस्त किया। फौज खुश हो गया, हमने उनको आग सिखाया। तो 1-2 दिन के बाद वो टैक्सी था गाँव ले के बाद जंग भी बंद हुआ। तो गवर्नमेंट का अपना पाकिट जहाज़ था ना, वो पीछे सुराग वाला पाकिट जहाज़ आकर यहाँ राशन का ड्रॉपिंग किया फौज के लिए। बेटी गाँव में राशन दिन में 20 दफ़ा 10 जहाज़ आकर बेड़ू जिंदा, मुर्गी जिंदा, जो फौज को क्या क्या नहीं आते, गाँव को राशन से भराया। तो फौज कहने लगा, जिस वक्त हम भूखे पहुँचा था, आप रोटी खिलाया। जंग के दौरान हिसाब किताब नहीं होते हैं, आप लोग भी आपके बच्चों को खिलाओ, हमको भी वहाँ आगे मोर्चा तक थोड़ा बहुत पहुँचा दे। हमने उस वक्त आपने हमको खिलाया, अभी आप लोग भी घर में जान ले जाओ, जितना चाहिए। तो वो जमा करने का भी बहुत पहुँचाना, राशन बहुत फिर दिया। तो हम भी उस वक्त हम इंतहाई गरीब था बेटा। ये अल्लाह ताला हमारे लिए और हिंदुस्तान की जमहूरियत की बदौलत हमको ख्वाब में भी नहीं देखा था चावल। हमारा बाप दादा कहता था, हम 1947 में यहाँ से चलकर शिमला में काम के लिए था, मजदूरी के लिए 50 दिन चलकर यहाँ से शारला क्रॉस करके जाकर शिमला में पहुँचने से वहाँ रोड बना रहा था। तो वो वहाँ उस वक्त हमारे लिए कपड़ा वपड़ा भी नहीं था, जो चमड़ा पहनकर ऐसे ऊन का हमें बना हुआ कपड़ा पहनता था, ऐसे कपड़ा कहाँ था। तो वहाँ हमारे बाप दादे पहुँचा इंतहाई मुश्किल में। तो वहाँ कुमार नामी प्यारे लाल ठेकेदार था, हिंदू बड़े बड़े ठेकेदार लोग था। वो लोग को हमें देखने से, हमारे गांव वाला देखने से हैरान होता था, ड्रामा जैसा दिखता था। तुम्हें कहाँ से आया, हम इतना 50 दिन चलकर पैसे के लिए, कपड़े के लिए, काम के लिए आया। तो चलो तुम्हें इधर हम काम में भर्ती करेगा, ये रोड एक दिन तुम्हारे गांव पहुंचेगा, हमारे आदमी तुम्हारे वहाँ काम को पहुंचेगा, बेटा काम करो। तो उस वक्त चांदी का रुपया था, किसी को 1 रुपया और तकदर वालों को 1.5 रुपया, किसी को आधा रुपया पैसा चांदी होता था। और चांदी को चीज़ ज़्यादा मिलता था। तो हमारे बाप दादे वहाँ जाकर 1-2 साल बैठ कर वहाँ से वो लोग कपड़ा वपड़ा लेकर आता था। तो हमारे फादर भी गया था। तो हमारे फादर की ज़िंदगी में, हमारे फादर 110-15 साल दुनिया में बैठकर गुजरा। तो हमारे फादर बूढ़े होकर उम्र में ये रोड पहुंचा, तो हमारे फादर रोता था। वो ठेकेदार ने, प्यारे लाल ने कहा था, ये रोड तुम एक दिन तुम्हारे गांव पहुंचेगा। तो गरीब वाला, पंजाब वाले इधर काम को पहुंचने से हमारे फादर, वो ठेकेदार ने यही कहा था, वो तो वली था, अल्लाह वाला था। हमारे फादर रोता था। अभी इधर रोड पहुंचा, शहर से भी पहुंचा यहाँ। बेटा आप लोग, ये रोड होने से आप लोग, सियाह भी पहुंचा, हम खुश है। हम दिल्ली देखने का दिल था, पैसा नहीं है, तो आप लोग यहाँ पहुंचने से समझो दिल्ली देखा। देखा बेटा, मगर आप लोग आते हैं ना, जब यहाँ आप ज़हीन है, दिमाग है, आकर हम जैसे बुजुर्गों से गाँव का हाल मालूम पूछ कर लेकर जाकर, माँ बाप बुजुर्गों से, हम ऐसे गाँव देखा, उनका हालत ऐसा था, पुरानी ऐसा था, हाँ कहानी पूछ लेकर जाने से, वहाँ कहानी बुजुर्गों को लेकर जाना चाहिए। तो अभी आप जवान बच्चे, औरत, बेटी आते हैं ना, बैल की तरह आता है, बैल की तरह जाता है। ये नहीं, हम जैसा बुजुर्गों से थोड़ा गाँव का हालात पूछना चाहिए। ये ब्रिज पार जामे मस्जिद बड़ा है, उसके नीचे पुराना राजा है, गेट पर चील का फोटो है, नक्शा है कबूतर का, चील का, वो पुराना राजा है। उस कहानी का, वो राजे का म्यूज़ियम है, पुराना महल है, उसमें पुराना राजों का फोटो भी है, तलवार बंदूक भी है, राजों का ज़माने का, उस पुराने ज़माने का कहानी है, जंग के जो
उस वक़्त औरंगज़ेब मुग़ल ख़ानदान था ना, उस ज़माने का कहानी लिखा हुआ है, फोटो भी है। यहाँ एक अमीर का घर है, वो पुराना अमीर है, वहाँ भी पुराना चाइना चीज़ भी कपड़ा वपड़ा घर बड़ा देखा, आपने देखा? अभी हम जा रहे हैं। अभी यहाँ आधा किलोमीटर है बेटी, वहाँ जाकर आप फटाफट वो ब्रिज पार दूसरा गांव में जाकर वो म्यूज़ियम अच्छा है, बड़ा जामी मस्जिद देखेगा, उसके मस्जिद को भी देख सकता है। मस्जिद मंदिर अल्लाह के घर है, फोटो खींच सकते हैं। नीचे राजे का म्यूज़ियम नीचे जाकर आपका आदमी जा रहा है, आपको देखेगा। कश्मीर में आपका उधर दिल्ली में तो होगा, लद्दाख कारगिल कश्मीर में कहीं भी नहीं होगा। ज़रा अंदर से देख सकता है, आपको गेट खोलेगा। ये मस्जिद का, ये नया मस्जिद तामीर किया, आइए मैं दिखाता हूँ। वो आदमी ने बनाया, पेंटिंग नहीं बनाया, फूल लगाया था, कोई लकड़ी का, इनका पेंटिंग बनने वाला है। ये टूल से कार्व किया था। हाँ, ये खोद कर बनाया ना, ऊपर लकड़ी का फूल, इसको पेंटिंग बनाने का मौका नहीं हो रहा है ना, तो हाँ, तो बेटा हमारे लोग The video on Turtuk would be continued in a second part, so stay tuned. ताला बैठने की कुर्सी की तारीफ की, इल्म अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल, ये इस सूरा है, सूरा कहते हैं इसको, आयतल कुर्सी कहते हैं। ये नमाज की बात पढ़ेगा, कल हम अगले जन्म में जन्नत में डायरेक्ट जाएगा बगैर पूछ, इसको कहेगा। तो If you like my videos, do not forget to like and subscribe to my channel.